मोदी जी को ही मौका देना चाहेंगे या फिर कोई और, यानी राहुल गांधी या कोई और नेता या नीतीश कुमार वगैरह? मोदी जी के खास काल में तो चाइना आ गया, आपके हिंदुस्तान में घुस गया। जितना जो 4 लाइन सब बन रहा है आप हमको टैक्स दिला रहे हैं। अच्छा, तो वो तो विकास का काम हो रहा है ना, विकास हो रहा है। किसका विकास का हो रहा है? देश का विकास। कहाँ से देश का विकास हो रहा है? कल होकर चाइना घुस जाएगा, वही एतवार से उनको टिकट मिलेगा। तो मोदी जी को तो है नहीं बिहार में, मोदी जी तो गए। हाँ, तो 82% पूरा देश में नहीं साहब, 48% आप कितने? आप 17%। हम 17 नहीं, हम 17 ना। तो वो इसी का है कि जादू खुदा ने आपके चेहरे में रख दिया, खुद को सजा के आपने मेले में रख दिया। तो सजा वजा के मेला जो आती हैं औरतें, तो वही हुआ। आप कहिए तो मैं इलाहाबाद का दुकान दे दूं। आप अगर कहें तो इलाहाबाद का दुकान दे दूं। अगर आप कहें तो बनारस से पान लाकर मैं दे दूं। आपके हिंदुस्तान में चाइना का सामान क्यों बिकना चाहिए? क्यों बिकना चाहिए? मोदी जी वो हवाई कर रहे हैं तमाम जाके कि हमको इतना समर्थन किया, इतना चाह रहा है, इतना चाह रहा है, तो अपना लुटा के चाह रहे हैं। तो जवान किसको आप कह रहे हैं? 40-45 साल का आदमी जवान है वो? कौन जवान? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में हम काहे बोलेंगे? तो जवान किसको मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी जो जीतेंगे उसी। विपक्ष में मोदी के टक्कर में कौन है? विपक्ष में मोदी के टक्कर में है कोई जो मोदी जी के सामने खड़ा हो पाए? कोई है नेता आपके नाम नजर में? बताइए। गिरिराज सिंह जो चिल्ला रहे थे, बहुत आवाम को लड़ा रहे थे, तो गिरिराज सिंह तो गए नहीं। मोदी जी में बहुत नखरा है। मोदी जी जैसा देखते हैं भेष, जैसा देश देखते हैं वैसा भेष बदल लेते हैं। और बूढ़ा ज़ईफ हो चुके हैं, हम लोगों से भी ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। अब जवान को हम लोग देखना चाहते हैं। 14 से पहले इतना देश का नाम होता था जितना मोदी जी का नाम हो रहा है? पहले भी था, कहा पहले पढ़ा लिखा नहीं आदमी था। तो जितना भी है तो मोदी जी बना रहे हैं सड़क 4 लाइन सब मोदी। अभी 4 लाइन जो बन रहा है तो बीजेपी गवर्नमेंट बना, बाहर की कंपनी बना रही है। तो बीजेपी गवर्नमेंट अपना लुटा के चाह रहे हैं, अपने बर्बाद करके चाह रहे हैं देश को। यहाँ तो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर कह के लोगों को बरगला दिए। हर एक जात में से एक एक को ले लिया है और वही पूरी हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त हमारे साथ एक चचा यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है चचा? मोहम्मद आबिद हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर नगर परिषद के भेरोकरा गांव के हैं। हाँ, क्या सब आप शायर है, मैंने आपके बारे में सुना है कि बहुत बेहतरीन चाहते हैं आप? थोड़ा शेरो शायरी सुनाइए हमारी जनता को। आप कहिए तो मैं इलाहाबाद का दुकान दे दूं। आप अगर कहें तो इलाहाबाद का दुकान दे दूं। अगर आप कहें तो बनारस से पान लाकर मैं दे दूं। दिल के धड़कन को आप कहें तो पूरा मैदान दे दूं। आप कहें तो मैं सारा हिंदुस्तान दे दूं। जादू जादू खुदा ने आपके चेहरे में रख दिया। जादू खुदा ने आपके चेहरे में रख दिया। खुद को सजा के आपने, खुद को सजा के आपने मेले में रख दिया। खुद को सजा के आपने मेले में रख दिया। परियों के शाहजादी का ये खेल देखिए। परियों के शाहजादी का ये खेल देखिए। तोता बना कर मुझको पिंजरे में रख दिया। थोड़ा सा हम आप वजाहत भी करिएगा इसका, क्या इसके शेर के अंदर क्या आपने कहा, कहने की कोशिश की, जरा बोलिए। क्या
इसको जरा डिटेल्स में समझाएंगे अपने शब्दों में। हम बता दें। हाँ, इसके बाद क्या बता दें? ये जो आप शेर जो पढ़े उसको थोड़ा वजाहत कीजिए ना इसको। वजाहत का क्या मतलब होता है? वजाहत का मतलब है जादू खुदा ने आपके चेहरे में रख दिया। ये औरतों का मसला है। औरतें जो है सो घर की जीनत है। हाँ मर्दों के लिए लिबास है घर का, हाँ और शरीक हयात है। लेकिन आजकल जो औरतें हैं पूरा सिंगार करके और बाजार में निकलती है। तो वो इसी का है कि जादू खुदा ने आपके चेहरे में रख दिया, खुद को सजा के आपने मेले में रख दिया। तो सजा वजा के मेला जो आती हैं औरतें, तो वही हुआ। परियों के शाहजादी का ये खेल देखिए, तोता बना कर मुझको पिंजरे में रख दिया। यानी औरतें जो है, औरतों में नखरा बहुत, उसके एतबार से मर्द जो है बेचारा को पिंजरे में रख दिया है। हकीकत है, आपको भी, उनको भी, अनवर भाई को भी रखे हुआ है। हाँ। सबों को रखे हुआ है। और देश जो है एक प्रधानमंत्री के रूप में अब किन को देखना चाहेंगे? मोदी जी को 10 साल तो देश ने दिया, फिर से मोदी जी को आप लोग देना चाहेंगे वक्त, या मोदी जी को ही मौका देना चाहेंगे, या फिर कोई और, यानी राहुल गांधी या कोई और नेता या नीतीश कुमार वगैरह? जनगणना होने वाला है, जनगणना हो गया। जनगणना के एतबार से जिसका आरक्षण होगा, नीतीश जी बोल रहे हैं, लालू जी बोल रहे हैं कि जनगणना के एतबार से शेयर होगा, वही एतबार से उनको टिकट मिलेगा। तो मोदी जी को तो है नहीं बिहार में, मोदी जी तो गए। हाँ, तो 82% पूरा देश में हिंदू नहीं साहब, 48% आप कितने? आप 17%? हम 17 नहीं, हम 17 ना है। तो वो सब जो है तो उसमें बड़ी जात ना है, आरक्षण ना लग चुका है। तो आरक्षण के एतबार से ना टिकट अब मिलेगा। तो उसमें तो नीतीश कुमार होंगे या लालू प्रसाद होंगे, यही तो है पिछड़ा का। अच्छा, बिहार में जो है यहाँ पे गिरिराज सिंह जो चिल्ला रहे थे, बहुत आवाम को लड़ा रहे थे, तो गिरिराज सिंह तो गए। कहाँ से टिकट मिलेगा उनको? क्या % है गिरिराज सिंह? वो तो सब हिंदू के कर लेंगे तो फिर टिकट मिलेगा। कहाँ से टिकट मिलेगा? तो सब हिंदू आरक्षण में आएंगे तब ना, कहाँ से आएंगे? वो सब बड़ी जात है, कोई छोटी जात है जो बार दलित का होगा। दलित को मौका मिलना चाहिए, वही ना। हाँ, मिलना चाहिए। देश में दलित प्रधानमंत्री। जी जी जी। मोदी जी भी तो अपने आप को ओबीसी समाज से बता रहे हैं। नहीं, मोदी जी में बहुत नखरा है। मोदी जी जैसा देखते हैं भेष, जैसा देश देखते हैं वैसा भेष बदल लेते हैं। और बूढ़ा ज़ईफ हो चुके हैं, हम लोगों से भी ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। अब जवान को हम लोग देखना चाहते हैं। 14 से पहले इतना देश का नाम होता था जितना मोदी जी का नाम हो रहा है? पहले भी था। क्या पहले पढ़ा लिखा नहीं आदमी था? ज्ञान वाला आदमी नहीं था? अभी के दौर में नहीं है ज्ञान वाला आदमी। पहले का आदमी जितना भी है 40 वर्ष से ऊपर, 50 वर्ष हम लोग के उम्र को देखिएगा, तो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है अभी के लोगों को। 14 के पहले भारत देश को इतना लोग जानता था दुनिया में जितना मोदी जी के कार्यकाल में जान गया। मोदी जी के खास काल में तो चाइना आ गया, आपके हिंदुस्तान में घुस गया। जितना जो 4 लाइन सब बन रहा है, आप हमको तैस दिला रहे हैं। अच्छा, तो वो तो विकास का काम हो रहा है ना? विकास हो रहा है। किसका विकास का हो रहा है? देश का विकास। कहाँ से देश का विकास हो रहा है? कल के चाइना घुस जाएगा, क्या लेंगे? तो हर देश एक दूसरे से अटैचमेंट में होता है, कुछ ना कुछ अपना यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाता है। नहीं ले सकते हैं आप, नहीं ले सकते हैं आप। इसलिए कि जितना भी है तो मोदी जी बना रहे हैं सड़क 4 लाइन सब। अभी 4 लाइन जो बन रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट बना, बाहर की कंपनी बना रही है। तो बीजेपी गवर्नमेंट अभी सरकार में, तो वो ना भी बनवा रही है ना? बाहर की कंपनी बनवा रहा है जी। अच्छा, 4 लाइन जितना तो भी है। नितिन गडकरी साहब यहाँ पर सड़क मंत्री है, परिवहन मंत्री है आपके हिंदुस्तान में, उन्हीं ने वही का देना है ना। ये गिन के बता सकते हैं कि कितना चाइना का सामान बिक रहा है? सामान तो हिंदुस्तान का क्या % है? और तो हर देश में अलग अलग जो सामान है सभी जगह सबसे ज्यादा आपके हिंदुस्तान में चाइना का सामान है। तो क्या मतलब है आपके कहने का? मतलब ये है कि चाइना हमारे भारत को जमीन को कब्जा किया, उसका सामान यहाँ पर नहीं बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए। क्यों बिकना चाहिए? अच्छा। क्यों बिकना चाहिए? मोदी जी वाहवाही कर रहे हैं तमाम जाके कि हमको इतना समर्थन किया, इतना चाह रहा है, इतना चाह रहा है। तो अपना लुटा के चाह रहे हैं, अपना लुटा के चाह रहे हैं, अपने बर्बाद करके चाह रहे हैं देश को। यहाँ तो हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर कह के लोगों को बरगला दिए।
तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम 56 इंच का सीना वाले, साला चाइना ऐसे ही डर जाएगा भारत के फौज से, तो चाइना ऐसे ही पीछे हट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गलवान वगैरह में तो मारे थे। अब मोदी जी का 40 इंच का सीना हो गया, 56 नहीं, अब 40 हो गया है। 56 कहाँ से आएगा? अच्छा, आप क्यों मोदी जी का क्यों विरोध करते हैं? मोदी जी खराब काम कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इंशाल्लाह विरोध नहीं कर रहे हैं उनका। हाँ। उनके हस्बा खा है। हाँ। लेकिन वो मेन आदमी पहले का जो जमींदार था हिंदुस्तान के अंदर में, हाँ। तो वो मेन आदमी को हर गांव से रखता था और अपने पट्टू बना हुआ था। वही मोदी जी का है। हर एक जात में से एक को ले लिया है। हाँ। और वही पूरी हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। तो अच्छी बात है, सब कम्युनिटी से अगर सबका लीडर ऊपर रहेगा तो सबका काम होगा। क्या लीडर ऊपर रहेगा? अभी आपने कहा कि अरे भाई आप उम्र दराज हो गया, दूसरे को भी तो जगह दीजिए कुर्सी बैठने के लिए। कुर्सी आप ही का ना है, एक जवान हस्ती को दीजिए ना, जो हमारे देश का देखभाल करेगा। तो जवान किसको आप कह रहे हैं? 40-45 साल का आदमी जवान है वो? कौन जवान? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में हम काहे बोलेंगे? तो जवान किसको मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी जो जीतेंगे उसी। विपक्ष में मोदी के टक्कर में कौन है? विपक्ष में मोदी के टक्कर में है कोई जो मोदी जी के सामने खड़ा हो पाए? कोई है नेता आपके नाम नजर में? बताइए, के टक्कर में है कोई विपक्ष में नेता जो प्रधानमंत्री बन सके देश का? देखिए भाई, नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार तो यहाँ मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार तो है, अच्छे हैं, ये बात नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक है। हाँ इंशाल्लाह है। लालू का तो सेहत नहीं है ना, तो वो भी है। हाँ। तेजस्वी है। राहुल गांधी भी है। लालू प्रसाद अगर होते अभी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार तो कितना मजा इंशाल्लाह होते, लेकिन क्या कहिएगा, अल्लाह नहीं चाहा तो कहाँ से होगा? ये सब अल्लाह की मसलियत थोड़ा सा भी है। करो। मोदी जी को कहिए कि कभी ओरूज आता है, आपको भगवान ने ओरूज दिया तो आप बहुत खेला किए, बहुत खेला किए। अब जवाल आ गया है। हाँ। तो जवाल में जरा कदम उठाइएगा तो सोच समझ के उठाइएगा। आप बहुत किए, हिंदू मुसलमान मस्जिद। भारत को विकास तो भी तो बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए रोड कितना बन रहा है देश में। देहात के अंदर सब मिलजुल के है, कहीं नहीं विवाद है देहात के अंदर में। सिर्फ टाउन एरिया में इस तरह का जी, ये जहाँ जहाँ इन लोगों जाते हैं वोट का तस्करा करते हैं, वहाँ ये सब विवाद है। अच्छा। और हम लोगों के देहात में नहीं है ये सब चीज। ये जहाँ जहाँ इन लोगों का पार्टी जाता है वहाँ बवाल तो खड़ा। क्या लगता है भैया आपके हिसाब से जो यानी मोदी जी या बीजेपी पार्टी है वो देश में हिंदू मुसलमान कर रही है? तो करता नहीं है। हाँ? करता नहीं। हर इलेक्शन कहाँ ताजपुर में कहाँ हो रहा है हिंदू में? हम वो तक हम लोग के यहाँ ताजपुर तक छोटा है। और अभी जो ताजपुर में नगर परिषद कर दिया, क्या ताजपुर नगर परिषद के लायक है? ये गरीबों को खोखला कर दिया, गरीबों को खोखला। हाँ, क्या मिलता है यहाँ पे? अभी जो देखिए पूरा में सुबह सुबह जो झाड़ू लगती है, आपको साफ सफाई पसंद नहीं? क्या आपको 1 किलोमीटर दिखाई होता है? पैसा उठाते हैं 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चौतरफी घुमा के। 1 किलोमीटर का आपके भैरवगढ़ में साफ सफाई नहीं होती? क्या सोच रहा है? आपके भैरवगढ़ में नहीं हो रहा। रोड पर कैसे हवा से उड़ जाएगा। हाँ। आप आइए मेरे यहाँ। अच्छा। जाइए गरीब के यहाँ, जाइए दलित के यहाँ, जाइए अति पिछड़ा के यहाँ, जाइए हरिजन के यहाँ, देखिए दरवाजे पर ये 1 किलोमीटर के अंदर में आप पैसा वसूलते हैं 20 किलोमीटर का पैसा। तो ताजपुर नगर परिषद बनना गलत कदम था। आप एकदम गलत है। और मुखिया नहीं था उस लायक का, मनमारी किया है। नगर परिषद के, नगर निगम के लायक नहीं था, नगर परिषद के लायक। अच्छा। ये गलत है। ताजपुर को भलाई होगा 1-2 किलोमीटर में। मेन टाउन एरिया में हो जाएगा। लेकिन अभी बिजली बिल घोषित नहीं हुआ, बिजली बिल डबल हो गया देहात में। दलित क्या करेगा? पिछड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? हरिजन गरीब तबके का लोग क्या करेगा? कहाँ से बिजली बिल देगा? जहाँ 500 रुपया था वहाँ 1000 हो गया, जहाँ 1000 था वहाँ 1500 हो गया, 2000 हो गया। कहाँ से गरीब देगा? आप ये बताइए हमको, मोदी जी का राशन उठाते हैं आप? मोदी जी का कांग्रेस के टाइम से, इंदिरा गांधी का उठाए हैं फ्री में। पहले कांग्रेस देता अरे था। उससे पहले कोदो उठा। कांग्रेस फ्री में देता था राशन का। अरे राशन ये तो जो 6 महीना से मोदी जी जो इलेक्शन का 1 साल से ऊपर सुनिए, सर 1 साल से फ्री में अरे तो कोरोना करके तो लोगों को तो मार दिया भूख के शिद्दत से। मोदी जी लेके आए थे। हमारे लोग को खुल घाटा है। अगर हम लोग का लड़का बाहर टाउन में न जाता कमाने के लिए तो हम लोग मर जाते। वहाँ से तो भाग भाग के 3 बार आया, 3 बार गया। मोदी जी उतना भाड़ा देंगे? ये कोरोना तो पूरे दुनिया में ना आया था, सिर्फ भारत में। समझ में नहीं आएगा। हाँ। समझ में आता है उस टाइम कि जब आपके पास 2 लड़का होगा, 3 लड़का जाएगा बाहर कमाने के लिए। आज देहात का लड़का टाउन में नहीं जाता कमाए, तब भिखारी का भिखारी रहता। एक टाइम खाने को न मिलता, वही 4 किलो देते हैं मोदी जी, वही में खा के रह गया। क्या बात? कांग्रेस वाला देता था फ्री में? कांग्रेस वो भी 5 किलो देता था क्या फ्री? कांग्रेस के टाइम में जो था सो राशन था। हम लोग के टाइम में पैसा से ना था, फ्री में था। फ्री था, कोदो ये सब मिलता था। हम लोग को शाम कोदो का भात खाए हुए हैं। अच्छा। भाई मोतीपुर से लाके खाए हुए हैं कोदो का भात। क्या बात बोलते हैं?
ये मोदी जी दी है, अभी दिया 6 महीना से, तो यही हो गया। 6 महीना में कितना असूल लिए, वो गैस के बटला पर असूल लिए। 200 रुपया तो अभी कम किए हैं। अभी 200 1200 1250 कर के 200 असूल है, तो कम किए तो कुंची कम कर दिए। हमारा कितना असूल के, अरे कांग्रेस के समय में 400 रुपया मिलता। खून पसेना की कमाई को मोदी जी टान लिए। अब बैंक बैलेंस करके अडवाणी को कौन कौन दोस्त को भेजवा दिए विदेश में, मेरे लोगों के खून पसेना का पैसा। अभी देखिए अभी अडानी के बारे में जो आवाज उठाए थे, ये अभी संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का नेता, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हमको भी गिरफ्तार कर लेना, हमारा उम्र हो गया, ले चलो खाएंगे मोदी जी के यहाँ जाके खाएंगे। क्या है, हम किसी के खिलाफ में नहीं बोलते। किए का बदला, हमारे पोथी में, हमारे कुरान में कहता फजूकू, किए का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी पर मुसीबत आता उसका किया हुआ था। एक बार उरूज आया था, हम लोग मोदी जी को मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अच्छा, अभी तक मुसलमान औरतों के बारे में जो अभी मोदी जी जितना सोचते हैं कि उनको ये हक मिलना चाहिए, वो हक मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने कभी सोचा? अरे मुसलमानों के तो इज्जत को उछाल दिए मोदी जी। कभी नकाब के बारे में ले आते हैं, कभी 53 तलाक के बारे में ले आते हैं, कभी कुछ में लिया, NRC पर ले आते हैं। मोदी जी तो मुसलमान को तो बरगला दिए। तो औरत को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बरगला दिए क्या मुसलमान औरत को इंसाफ अपने देश में? हमारे जो कुरान में है उसके अनुसार होना चाहिए, हमारे हुकूमत के तहत। जाइए बंद कीजिए, अल्लाह तो सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।